तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट कार फॉर द गर्ल्स इन न्यूजीलैंड। वैसे तो हमने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आई बटन से, और हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने बताया था कि बेस्ट कार फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप आते हैं एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप कौन कौन सी कारें हैं जो ले सकते हैं, कितने बजट में ले सकते हैं, कौन से ब्रांड की कारें आप ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होंगी। तो ये सब हमने बताया हुआ है। बट जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो स्पेशली फॉर द गर्ल्स है, क्योंकि अगर आप अकेले आती हैं लड़कियां और आपको कार ख़रीदनी पड़ जाए या कार यहाँ पे लेनी पड़ जाए, चलानी पड़ जाए, तो कई बार बहुत सारी ऐसी है जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो आज मैं आपको वही सब बताने वाली हूँ कि अगर आप सिंगल आ रहे हैं या आप गर्ल हैं, यहाँ पे आप रह भी रहे हैं, तो आप कौन सी ऐसी कार है जो आप ले सकते हैं और आपके लिए रिलायबल होगी। तो पहले नंबर पे है टोयोटा, दूसरे पे है होंडा, तीसरे पे है निसान और उसके बाद है माज़दा। तो ये जो चार ब्रांड है, ये रिलायबल कार्स हैं। तो इनमें से ही आप कोई ब्रांड चूज़ कर सकते हैं, इनमें से ही कोई कार आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गए ब्रांड्स, लेकिन ब्रांड्स में भी आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप हैचबैक कार लें, आप सेडान ना लें। तो जिनको नहीं पता सेडान और हैचबैक का फ़र्क मैं बता देती हूँ। जो सेडान होती हैं वो थोड़ी सी बड़ी कारें होती हैं, है ना, थोड़ी सी लंबी होती हैं, और जो हैचबैक होती हैं वो स्मॉल कार्स होती हैं, वो स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। जैसे कि मेरे पास भी माज़दा है, मैं भी हैचबैक कार चलाती हूँ। तो हैचबैक लेने का फ़ायदा ये है कि जब आप यहाँ पे कार चलाने लगेंगे और जब यहाँ पे आप मार्केट में जाएंगे, आप पार्किंग लगाएंगे, तो उसके लिए पार्किंग के लिए वो बहुत अच्छी, आप इजीली पार्किंग लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार यहाँ पे आप जब सुपरमार्केट या कहीं भी आप मार्केट में जाते हैं तो यहाँ पे पार्किंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है न्यूजीलैंड में। किसी भी सिटी में आप चले जाओ, पार्किंग काफ़ी छोटी होती हैं कई बार। तो आपके पास अगर हैचबैक कार है, छोटी कार है, तो आप इजीली कार लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को स्पेशली कार पार्किंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हैचबैक कार का आपको एक और फ़ायदा ये होगा, जब आप यहाँ पर आएंगे और आपको अपना लाइसेंस बनाना होगा। वैसे तो आप अपना इंडियन लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट उसके अलावा भी ये हो सकता है कि आप शुरू से यहाँ पे लाइसेंस बनाएं। कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता है, या कुछ लोगों के लाइसेंस जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाते, तो उनको स्टार्टिंग से बनाना पड़ता है लाइसेंस। तब आप इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको 45 मिनट का ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है। तो 45 मिनट के ड्राइविंग टेस्ट में ये होता है कि आपको पैरेलल पार्किंग भी वो लगवा के देखते हैं। तो पैरेलल पार्किंग क्या होती है, 2 कारें खड़ी होंगी, उन 2 कारों के बीच में आपको पैरेलल करके कार लगानी। तो वो हर किसी के लिए थोड़ा सा वो मुश्किल होता है पैरेलल पार्किंग लगाना। तो आपके पास अगर हैचबैक छोटी कार होगी तो आप इजीली पैरेलल पार्किंग लगा पाएंगे। तो मैंने जो आपको ये 4 ब्रांड्स बताए हैं, इनकी ही कार हमें क्यों लेनी है, वो इसलिए क्योंकि इन जो ब्रांड की कारें हैं वो काफ़ी रिलायबल है। इन केस आप आते हैं, आप अकेली लड़की हैं, कार ख़राब हो जाए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी कार ठीक करवाने में। लेकिन ये जो कारें हैं, अगर इनमें से कोई कार है आपके पास, तो ये इजीली रिपेयर हो जाती हैं, अफोर्डेबल हैं इनकी सर्विसिंग वगैरह भी। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पार्ट वगैरह अगर कहीं कुछ ख़राब हो गए तो वो ईज़िली मिल भी जाते हैं यहाँ पे। अगर हम कंपेयर करें अदर यूरोपियन कार वगैरह की, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो उनमें ये होता है कि अगर वो कारें ख़राब हो गई तो आप ये लगा लीजिए आपकी महीने कार तो सुधरने वाली नहीं है। और दूसरी चीज़, उसके पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो इसलिए लड़कियों के लिए ये जो कारें हैं हैचबैक और जो ये भी ब्रांड की कार है, ये थोड़ी सी अच्छी और रिलायबल होंगी। तो अब अगर आप टोयोटा की अगर कार लेना चाहते हैं तो टोयोटा में जो पॉपुलर मॉडल्स हैं यहाँ पे चलते हैं, वो आप विड्स ले सकते हैं, टोयोटा इको ले सकते हैं। और अगर हम होंडा की बात करें तो होंडा फिट हो गया, होंडा जैज़ हो गया, ये जो है हैचबैक मॉडल्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं। और इसी में अगर हम बात करें निसान की, तो निसान की काफ़ी सारी हैचबैक कार्स हैं, जैसे कि नोट हो गई, पल्सर हो गई, मार्च हो गई, माइक्रा हो गई, और इसमें टिड्डा भी है। तो टिड्डा में लेकिन आपको सेडान भी मिलेगा और हैचबैक भी मिलेगा, तो आप हैचबैक चूज़ कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है माज़दा डेम्यू वगैरह आप ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास भी माज़दा डेम्यू ही है। तो माज़दा डेम्यू का फ़ायदा यह है कि मैं कहीं भी चले जाऊं, पार्किंग वगैरह की मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। छोटी सी क्यूट सी कार है, आप कहीं भी लेके जा सकते हो, इजीली पार्क कर सकते हो। और इसके पहले मैं बता दूं, मेरे पास निसान मार्च थी, तो वो भी काफ़ी छोटी सी और अच्छी कार है, रिलायबल कार थी वो भी। तो इनमें से ही आप अगर चाहें तो आप भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बजट की। तो अगर आप एज अ गर्ल कार लेने वाले हैं तो मैं तो कहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बजट 3000 से 4000 न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर रखिए।
वो इसलिए क्योंकि क्या है, अगर आप इससे नीचे की कार लेते हैं, आप सस्ती कार ले लेते हैं, लाइक आप 2000 तक की कोई कार ले लेते हैं, 2000 2500 की, तो ये हो सकता है आपको जल्दी प्रॉब्लम आ जाए कार में, है ना। और वो ज़्यादा चली हुई भी आपको मिलती है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी होती है ऑलरेडी, तो उसमें जल्दी प्रॉब्लम आ सकती है। अब लड़कों का ऐसा है, लड़के तो चलो ले सकते हैं क्योंकि हमने पहले बताया कि आप ले सकते हैं इतने बजट में। वो लड़के तो चलो ले सकते हैं, लड़के एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वो बार बार जाके ठीक भी करवा लेंगे, या फ्रेंड वगैरह से वो मैनेज कर लेते हैं बात करके, या उनके वो ठीक करवा लेते हैं। बट एज अ गर्ल, अगर आपकी कार बार बार ख़राब होगी, आपको बार बार अगर ठीक करवाने जाना पड़ा, तो आपके लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप अपना जो बजट है वो 3000 से 4000 के बीच में रखिए, तो आपको थोड़ी अच्छी कार मिल जाएगी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बाय चांस आप सोच रहे हैं कि यार ये काफ़ी आपका एज अ स्टूडेंट आपके लिए बजट ये काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप अपनी कार फाइनेंस करवा सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आधे पैसे आप इकट्ठे कर लो और बाकी जो पैसे हैं वो उससे आप कार फाइनेंस करवा सकते हो। लेकिन कार फाइनेंस अगर आपको करवानी है तो आपके पास जॉब होना ज़रूरी है, तो आप जॉब जैसे ही ढूंढ लेते हैं तब आप अपनी कार फाइनेंस करवा सकते हैं। अब अगर आप 3 से 4000 डॉलर लगा रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखनी कार में, कि वो कितने किलोमीटर्स चली हुई है, राइट। तो अगर आप 3 से 4000 डॉलर लगा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कार जो है वो 1 लाख से 1,50,000 के बीच में ही हो, उससे ज़्यादा ना चली हो, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा चली है तो फिर वो वर्थ ही नहीं होगी 3000-4000 डॉलर के। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि इससे कम ही कार चली हो। तो अब बात आती है कार के इंस्पेक्शन की, क्योंकि आप 3 से 4000 डॉलर लगा रहे हैं तो कार का इंस्पेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लड़के तो क्या है, लड़के उनके फ्रेंड से पूछ लेते हैं, काफ़ी लड़कों को खुद से नॉलेज होता है कारों का, तो वो चेक कर लेते हैं कार लेने लायक है या नहीं। बट अगर हम एज अ गर्ल लेने जाते हैं तो हो सकता है कि हम सही कार ना चूज़ कर पाएँ, हमें कार के बारे में ना पता हो और हम ठगा जाएं वहाँ जाके। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि कार का प्री परचेस इंस्पेक्शन ज़रूर करवाना है। वैसे तो हमने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि आप पेट स्टॉप पे जाके अपने कार का इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप अपना कार का इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। तो वो क्या है, लड़कियों के लिए इजी होगा कि वो VTNZ है, डबल है और डबल A है, ऐसे आप और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपके बिहाफ पे जाते हैं और वो कार चेक कर लेते हैं, आपको बता देते हैं कि कार में क्या सही है, क्या गलत है, लेने लायक है या नहीं है। उसके वो आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं, समथिंग 100 to 120 समथिंग इतना ही होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। तो इतना वो लेते हैं, लेकिन आपको वो पूरा बता देते हैं कि कार लेने लायक है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगर कोई कार आपने चूज़ कर ली है, आपको पसंद आ गई है, तो आप उसके ऑनर से बात कर लीजिए, या जिस भी एजेंसी से आप कार लेने वाले हैं उनसे आप बात कर लीजिए कि भाई मैंने अपॉइंटमेंट बुक की है प्री परचेस इंस्पेक्शन की, तो बंदे आएंगे मेरी कार चेक करने। तो वो आपको 2 से 3 घंटे का टाइम उनसे लेना होता है। वो 2 से 3 घंटे पूरी कार चला के उसका इंस्पेक्शन करके आपको सब कुछ बता देते हैं। और हाँ, आप ये नहीं कि आप कार ख़रीदने जा रहे हैं तो आप सारी जितनी भी कार देख रहे हैं सबका आप चेक करवा रहे हैं प्री इंस्पेक्शन, बिकॉज़ क्या है, आपको $120-130 समथिंग आपको लगेगा, तो आप हर कार के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि जो कार आप फाइनली डिसाइड कर लें कि हाँ भाई ये कार मैंने लेनी ही है, मुझे पसंद है, तो उसी का आप प्री इंस्पेक्शन चेक करवाइए। तो कार ख़रीदने के बाद भी कुछ थोड़े बहुत एक्सपेंसेस हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्या होते हैं। तो कार ख़रीदने के बाद तो सबसे पहले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन देखनी पड़ती है उसकी, कि रजिस्ट्रेशन बाकी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन कार की वो हर 6 महीने में, वैसे तो 3 महीने भी होता है, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप 6 महीने के ही देखें। तो 6 महीने में आपको $60 से $70 लगते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो कंपलसरी है, वो आपको करवाना ही होता है। और उसके बाद आती है कार की वॉफ। तो अगर हम वॉफ की बात करें तो वॉफ में भी आपको 1 साल की वॉफ मिल जाती है, $60 से $70 आपके लगते हैं। लेकिन वॉफ का भी एक रूल है कि अगर आपकी कार ईयर 2000 से नीचे की है, मतलब आपकी जो कार बिल्ट हुई है वो 2000 सन से पहले की बिल्ट है, तो फिर आपको 6 महीने की वॉफ मिलती है। बट अगर आप 2000 से ऊपर की कार लेते हैं, 2000 ईयर से ऊपर बिल्ड वाली कार लेते हैं, तो आपको 1 साल की मिल जाती है वॉफ, उसमें भी आपको $60-70 लगते हैं। तो इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप 3 से $4000 लगा रहे तो आपकी जो कार है वो 2000 ईयर से ऊपर की हो बनी हुई।
वॉफ के बाद आती है हमारी इंश्योरेंस। तो हम अपनी जितनी भी वीडियोस, मोस्टली वीडियोस में हमने बताया हुआ है कि अगर आप न्यूजीलैंड में कार ड्राइव कर रहे हो तो आपको इंश्योरेंस लेना बहुत 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 ज़रूरी है। वो रीज़न हमने बताया हुआ है कि क्यों ज़रूरी है। तो आप भी अगर आते हैं कार खरीदते हैं, इंश्योरेंस ज़रूर लें। और इंश्योरेंस जो है वो आपको मिल जाएगी, अगर आप 3 से 4 हज़ार डॉलर की कार ले रहे हैं तो आपको 30 से 40 डॉलर के बीच में ही, आपको NZ डॉलर के बीच में ही आपको इंश्योरेंस आएगी पर मंथ की। तो वो आप ज़रूर लें। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए न्यूजीलैंड के बारे में तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 1, गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हाँ, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके कोई भी क्वेश्चन हो न्यूजीलैंड से रिलेटेड, अगर आप एज ए स्टूडेंट आने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं आने का, या आप ऑलरेडी न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमसे DM करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।